अब आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक का जो एयर क्लीनर है वो जल्दी गंदा ना हो, वो आप 3-4 ट्यूनिंग अगर चलाना चाह रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, ये 0.10 mm की फिलर गेज के हिसाब से टैपर्स जो हैं वो टाइट है और पल्सर कॉइल को यहाँ पे ऐसे आपने साफ करना है, क्योंकि किसी भी बाइक की फ्यूल एवरेज का अंदाज़ा उसकी प्लग की कंडीशन से देख के भी आप लगा सकते हैं। अब देखें, व्हील खोलने का हमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो हो गया है वो ये है, अब ये जो वार्शल है ना लीवर की नीचे वाली साइड पे ही आपने रखनी है, ऊपर वाली साइड पे नहीं रखनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। ये बाइक है होंडा CD70 2025 मॉडल। इस बाइक की आज हम आपको कंप्लीट एंड फर्स्ट ट्यूनिंग करके दिखाएंगे कि फर्स्ट ट्यूनिंग होंडा CD70 न्यू मॉडल बाइक की कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो फर्स्ट ट्यूनिंग कब करवानी चाहिए। न्यू बाइक की फर्स्ट ट्यूनिंग जो है कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 1000 किलोमीटर के बाद करवा लेनी चाहिए, और जो फर्स्ट ऑयल है वो 300 से 500 किलोमीटर के दौरान आपको लाजमी चेंज करवाना है। उसके बाद अगर आपकी बाइक का जो इंजन ऑयल है आपने 300 किलोमीटर पे तब्दील करवाया तो 1000 किलोमीटर तक आपकी बाइक का जो इंजन ऑयल है वो तकरीबन 800 किलोमीटर चल जाएगा। तो जब आप फर्स्ट ट्यूनिंग करवाएंगे तो उस दौरान आप इंजन ऑयल भी तब्दील करवाएंगे और ट्यूनिंग भी कंप्लीट करवाएंगे। वैसे तो होंडा कंपनी ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्यूनिंग जो है वो बिल्कुल फ्री कर दी हुई है, और उसके लिए कंपनी आपको 3 कार्ड भी देती है। वो कार्ड आप किसी भी होंडा के डीलर के पास लेके जाएंगे तो वो डीलर आपको बाइक की कंप्लीट और फर्स्ट ट्यूनिंग, सेकंड और थर्ड तीनों ट्यूनिंग जो है वो बिल्कुल फ्री कर देगा। तो आज फर्स्ट ट्यूनिंग करेंगे, वो भी कार्ड वाली। आप दोस्तों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट कार्ड वाली ट्यूनिंग जो है आपने अपने होंडा डीलर से कैसे करवानी है। सबसे पहला काम जो है वो आपने बैटरी को बाइक से अलग करके बैटरी का जो एसिड का लेवल है वो चेक कर लेना है। अगर लेवल कंप्लीट हो तो 0.5 एम्पेयर पे आपने 10 से 15 मिनट इसको चार्ज पे लगा देना है। उसके बाद इसका पेट्रोल ऑफ करके पेट्रोल पाइप जो है वो कार्बोरेटर से अलग करना है, और कार्बोरेटर के ये 2 बोल्ट खोल के कार्बोरेटर को फिल्टर से अलग कर लेना है। कार्बोरेटर मुकम्मल डिसअसेंबल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब कार्बोरेटर को हमने अलग कर लिया है। इसके अलावा कार्बोरेटर को खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको अलग करने का मकसद ये है कि हमने एयर क्लीनर असेंबली को बाहर निकालना है। उसके लिए यहाँ पे एक पाइप लगा है जो रेडियर टैंक के साथ अटैच है, उसको आपने अलग कर लेना है। एयर फिल्टर असेंबली जो है वो अलग हो चुकी है। इस क्लिप को खोलने से पहले इसको बाहर से साफ़ करना ज़रूरी है। अब बहुत कम चांस होते हैं कि फ़र्स्ट ट्यूनिंग में ही आपको फ़िल्टर रिप्लेस करवाना पड़े। अगर आपकी बाइक सिटी के अंदर चलती है तो फर्स्ट ट्यूनिंग में आपकी बाइक का जो एयर क्लीनर होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। इसको जस्ट आपने एयर प्रेशर लगाना है और वापस फिट कर देना है। एयर प्रेशर आपने सबसे पहले अंदर वाली साइड से लगाना है। अब किसी भी पार्ट्स की फ़िटिंग करने से पहले हमने कंप्लीट ट्यूनिंग के जो पार्ट्स हैं वो खोल लेने हैं, जो ज़रूरी पार्ट्स हैं। साइड कवर खोलने का मकसद ये है कि एक आप टैपर्स की एडजस्टमेंट मैग्नेट को टॉप पोजीशन पे ला के कर सकें। सेकंड, आप टॉप पोजीशन पे किक की मदद से भी लेके आ सकते हैं, लेकिन जो कंपनी रिक्वायरमेंट मेथड है वो मैग्नेट साइड कवर खोल के ही टॉप पोजीशन पे लेके आना है। सेकेंडली, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जितनी भी डस्ट है, मट्टी है, ये साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप साफ़ नहीं करेंगे, एक तो ये बढ़ती चली जाएगी, दूसरा फ्रंट स्प्रॉकेट और चैन को भी डैमेज करेगी। ये एरिया भी वॉश करना है और ये एरिया भी वॉश करना है।
चैन कवर के अंदर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डस्ट है, रेत है। इसको भी वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डस्ट आप साफ़ नहीं करेंगे, वॉश नहीं करेंगे, तो ये स्प्रॉकेट और चैन को बहुत जल्दी डैमेज करेगी। अब चैन के ऊपर जो हल्की हल्की रेत लगी हुई थी वो सारी की सारी हमने साफ़ कर दी है। अब आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक का जो एयर क्लीनर है वो जल्दी गंदा ना हो, वो आप 3-4 ट्यूनिंग अगर चलाना चाह रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, ये जो फिल्टर असम्बली की बैक साइड पे बोतल होती है, इसके अंदर इस जगह पे आपने नया ऑयल लगाना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी डस्ट आएगी इसी के साथ ऑयल के साथ जो है वो लग जाएगी। एयर क्लीनर भी साफ़ रहेगा, आपकी बाइक को ट्यूनिंग की भी जल्दी ज़रूरत पेश नहीं आएगी ऑयल आप अगर यहाँ पे लगाएंगे तो। यहाँ पे ऑयल लगाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि फ़िटिंग के दौरान प्रॉब्लम ना हो, फ़िटिंग आसानी से हो जाएगी। एयर क्लीनर भी फिट हो चुका है, कार्बोरेटर भी फिट हो चुका है। कार्बोरेटर की हमने कोई किसी किस्म की सेटिंग नहीं की और ना ही कोई एडजस्टमेंट की और ना ही खोल के वॉश करने की ज़रूरत पेश आई है हमें। अब हमने इसके वॉल क्लियरनेस चेक करनी है, टैपर्स की एडजस्टमेंट चेक करनी है, पहले कितनी भी है और कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिलर गेज के मुताबिक हमने टैपर्स की सेटिंग करनी है। कितनी फिलर गेज के हिसाब से करनी है वो देखते हैं। टैपर्स की एडजस्टमेंट चेक करने के लिए हमने मैग्नेट के टी के निशान के बराबर करना है। ये जो मैग्नेट के ऊपर टी का निशान है, इंजन केस के ऊपर भी एक मार्क आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, इसके बराबर करना है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मार्क जो है बिल्कुल बराबर है और जो वाल्स हैं वो डांसिंग पोजीशन पे हैं। ये डांसिंग पोजीशन पे होंगे तो आप टैपर्स की एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, ये भी फ्री हालत में होने चाहिए। तो इसको एक मरतबा हम फिर घुमाएंगे, एक मरतबा फिर घुमा के हम इसको दोबारा से टॉप पोजीशन पे लेके आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉप पोजीशन पे आ चुका है। तो अब जो वाल्स हैं वो डांसिंग पोजीशन पे नहीं है, फ्री हालत में है। तो यहाँ पे हमने टैपर्स की एडजस्टमेंट चेक करनी है। मेरे हिसाब से टैपर्स जो हैं वो ऊपर वाला थोड़ा सा टाइट है। मज़ीद फिलर गेज के हिसाब से हम चेक करते हैं। कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंडा CD70 2025 मॉडल या इससे पहले वाले जितने भी मॉडल्स हैं उनकी फिलर गेज जो है, टैपर्स की क्लियरनेस जो है वो 0.10 mm की फिलर गेज के हिसाब से ही आपने एडजस्टमेंट करनी है। 0.10 mm की फिलर गेज के हिसाब से टैपर्स जो हैं वो टाइट है। ऊपर वाला टैपर जो है वो टाइट है, इसको हमने थोड़ा सा लूज़ करना है। और 0.10 mm की फिलर गेज के हिसाब से नीचे वाला जो टैपर है वो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ ऊपर वाला टैपर जो है हमें थोड़ा सा लूज़ करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं टैपर्स की एडजस्टमेंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गई है। सिर्फ ऊपर वाला जो वाल है, इनटेक वाल, उसको हमने थोड़ा सा लूज़ किया है, नीचे वाला बिल्कुल ठीक था। टैपर्स की एडजस्टमेंट भी हो चुकी है। टैपर्स कवर हमने वापस लगा देना है। साइड कवर लगाने से पहले ये वाला इंजन वाला बोल्ट भी आपने ज़रूर चेक करना है, ये वाला भी चेक करना है। और इस जगह पे जहाँ पे फ्रंट स्प्रॉकेट लगी होती है यहाँ पे आपने नया ऑयल भी लगाना है और यहाँ पे भी आपने इस जगह पे भी नया ऑयल लगाना है।
और पल्सर कॉइल को यहाँ पे ऐसे आपने साफ़ करना है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर औकात कचरा वगैरह आ जाता है। मैग्नेट साइड कवर को भी अंदर से पेट्रोल के साथ वॉश करने के बाद आपने इसको भी फिट कर देना है। बैटरी को तकरीबन 15 से 20 मिनट चार्ज करने के बाद आपने पानी से अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसको दोबारा से फिट कर देना है। इसके कनेक्शन सिंपल हैं। रेड के साथ रेड वायर अटैच करनी है, ग्रीन के साथ ग्रीन वायर अटैच करनी है। अब इस बाइक की ट्यूनिंग को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक इंजन ट्यूनिंग और एक बॉडी ट्यूनिंग। सबसे पहले जो है हम इस बाइक की इंजन ट्यूनिंग कंप्लीट कर रहे हैं। इंजन ट्यूनिंग में आपने देखा कुछ हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया, जो इस साइड वाला हिस्सा है जिसमें क्लच वर्म, प्लग और इंजन ऑयल रहता है, ये भी अब हमने कंप्लीट करना है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बॉडी की ट्यूनिंग जो है वो कंप्लीट करेंगे और वो भी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। अब किसी भी बाइक की फ्यूल एवरेज का अंदाज़ा उसकी प्लग की कंडीशन से देख के भी आप लगा सकते हैं। अगर प्लग का जो कलर है वो बिल्कुल ब्राउन या वाइट हो तो एवरेज बहुत ही अच्छी होती है। अगर प्लग जो है वो ब्लैक हो तो फिर एवरेज जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होती है। बाइक की ट्यूनिंग जो है वो होने वाली होती है। ट्यूनिंग के बाद जो है प्लग का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा इनटेक टैपर जो है इसका वो टाइट था, उस वजह से भी प्लग का जो कलर है वो तब्दील हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। प्लग को हमने जस्ट साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद हम इसको वापस फिट कर रहे हैं। अब इस क्लच वर्म को खोलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो कार्बन बन चुका है इसको साफ़ करना है और न्यू ग्रीस लगा के इसको वापस फिट करना है। अगर ये फॉर एग्जांपल ऐसे ही चलती रहेगी, क्लच जो है वर्किंग में प्रॉब्लम शुरू कर देगा और यही कार्बन जो है इस साइड कवर को भी डैमेज करेगी और वर्म को भी डैमेज करेगी। तो हर ट्यूनिंग के साथ क्लच वर्म को अंदर से वॉश करने के बाद दोबारा से ग्रीस करके फिट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बाइक जो है फर्स्ट मोबाइल तब्दील करने के बाद भी 800 किलोमीटर जो है तकरीबन चल चुकी है, तो इस बाइक का मोबाइल जो है हम इस ट्यूनिंग के साथ भी तब्दील करेंगे। मोबाइल निकालने के लिए इस जगह पे एयर प्रेशर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो मेथड मैंने आपको, वैसे तो मोबाइल चेंज करने के हवाले से डिटेल वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं। न्यू बाइक में तकरीबन 10,000 किलोमीटर तक आप 10-30 इंजन ऑयल ही यूज़ करेंगे। किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम होंडे का यूज़ कर रहे हैं।
जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंजन ट्यूनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम आपको बॉडी की ट्यूनिंग बताएंगे कैसे करनी चाहिए, जो उसका ओरिजिनल मेथड है वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। बॉडी की ट्यूनिंग की शुरुआत हम बैक व्हील से करेंगे। बैक व्हील हमने मुकम्मल तौर पे खोल के उसके लेदर के ऊपर से कार्बन की सफाई करनी है, ड्रम की सफाई करनी है और चेक करना है कोई और किसी किस्म की एडजस्टमेंट तो नहीं होने वाली। उसके बाद इसकी फिटिंग करेंगे। अब देखें, व्हील खोलने का हमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो हो गया है वो ये है कि ये जो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की ये चीज़ें हैं जो इस जगह पे आई थी, इसकी वजह से सील भी डैमेज हो सकती थी और बैरिंग भी ख़राब हो सकता था। तो व्हील खोल के सफाई करना बहुत ज़रूरी होती है ट्यूनिंग के दौरान। एक तो ये कार्बन हमने साफ़ करना है, दूसरा ये स्प्रॉकेट के ऊपर बहुत सारी डस्ट आई हुई है, इसको पेट्रोल के साथ अच्छे से हमने वॉश कर लेना है। एक्सल फिट करने से पहले एक्सल को ग्रीस लगाना ज़रूरी है। चैन को एडजस्ट करने से पहले चैन को न्यू ऑयल के साथ लुब्रिकेट करना ज़रूरी है। चैन को बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना और बिल्कुल लूज़ भी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे चिमटे के ऊपर मार्क हैं और ये जो चैन एडजस्टर है इसके ऊपर भी एक मार्क है। अगर फॉर एग्जांपल इस साइड से 2 नंबर पे है तो उस साइड से भी 2 नंबर पे होना चाहिए, इस साइड से 3 नंबर पे है तो उस साइड से भी 3 नंबर पे होना चाहिए। और जब चैन की एडजस्टमेंट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो जाए तो व्हील को घुमाना है, ब्रेक लगानी है और फिर एक्सल टाइट करना है। उसके बाद चैन कवर को फिट कर देना है। चैन कवर को फिट करने से पहले अंदर से भी वॉश किया है हमने, जो डस्ट वगैरह लगी हुई थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाए।
व्हील को फिट करने के बाद व्हील की जो स्पोक्स हैं इनको भी चेक कर लेना है। अगर ये लूज हो तो मखसूस टॉर्क के मुताबिक आपने टाइट करनी है, बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करनी और बहुत ज़्यादा ढीली भी नहीं होनी चाहिए। जब आप एक बार स्पोक्स टाइट कर लें उसके बाद चेक कर लेना व्हील की बैलेंसिंग तो नहीं आउट हुई। अगर व्हील की बैलेंसिंग आउट हो तो आप इसको भी इधर ही एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर इस बाइक के सारे नट बोल्ट आपने चेक कर लेने हैं। इस बाइक के नट बोल्ट्स जो हैं वो हमने A to Z चेक कर लिए हैं। अगली बारी आ जाती है लुब्रिकेशन की। इसमें हमने इसकी केबल्स और जिस जिस जगह पे लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है उस जगह पे हमने लुब्रिकेशन करनी है। क्लच केबल को भी हमने लुब्रिकेट कर लिया। इसी तरह हमने ब्रेक केबल को भी लुब्रिकेट करना है और जो रेस केबल है इसको भी ऐसे ही लुब्रिकेट करना है। केबल्स फिट करने से पहले ये लीवर्स के अंदर आपको फ्री प्ले नज़र आ रही है, ये एक्स्ट्रा फ्री प्ले है, इसको भी हमने ख़त्म करना है क्योंकि ये दिन ब दिन जैसे जैसे बाइक चलेगी ये मज़ीद बढ़ती जाएगी। जब ये न्यू बाइक थी, बिल्कुल न्यू बाइक थी, तो उस वक्त इतनी प्ले नहीं थी। कुछ टाइम चलने के बाद ये एक्स्ट्रा हो गई है और मज़ीद बढ़ जाएगी। इसकी वजह से क्लच की जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब होती है। तो इसकी प्ले को कैसे ख़त्म करना है चलिए आपको बताते हैं। ये सिल्वर की वाशर्स होती हैं, इनकी मदद से फ्री प्ले हम ख़त्म कर सकते हैं। अब जितनी फ्री प्ले है उस हिसाब से इस वाशर को हम प्रेस भी कर सकते हैं। अब ये जो वाशल है ना, लीवर की नीचे वाली साइड पे ही आपने रखनी है, ऊपर वाली साइड पे नहीं रखनी। अभी आप देख सकते हैं सिर्फ हल्की हल्की फ्री प्ले है और कुछ टाइम चलने के बाद ये फ्री प्ले फिर बढ़ जाएगी। ये फिर वाशल निकाल के वाशल दोबारा से रिप्लेस करनी पड़ेगी। क्लच की वर्किंग जो है बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है।
बाइक की ट्यूनिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। फुली मेथड हमने आपके साथ शेयर किया। इस तरह आप अपनी बाइक की ट्यूनिंग जो है वो खुद भी कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं करना चाह रहे, ये तो पता चल गया होगा कि आपने अपनी बाइक की ट्यूनिंग जो है किसी भी मैकेनिक से कैसे करवानी है, क्योंकि अक्सर औक़ात मैकेनिक ये कह देते हैं कि न्यू बाइक की ये चीज़ खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ खोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो हमने काम आपको करके दिखाया है ये कंप्लीट ट्यूनिंग मेथड होता है। इसी तरह कंप्लीट ट्यूनिंग की जाती है। कार्ड वाली ट्यूनिंग हो या पैसे वाली ट्यूनिंग हो, ट्यूनिंग हमेशा कंप्लीट ही करनी चाहिए। अभी हम बाइक की टेस्टिंग ड्राइव कर लेते हैं। टेस्टिंग ड्राइव करके भी हम चेक कर लेते हैं कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो, ब्रेक ज़्यादा टाइट हो सकती है, क्लच की थोड़ी बहुत सेटिंग हो सकती है, वो हमने चेक करना है टेस्टिंग ड्राइव करके। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।